वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, एक लड़का रोते हुए कहता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे पार करूं। तभी कोई रोते हुए बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। वह लड़का मन ही मन सोचता है, मुझसे ज्यादा दुखी यहाँ कोई कैसे हो सकता है। फिर वह देखता है कि लिन वहां रो रही है और कहती है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो उसके साथ होना चाहिए था। यह है कौन? दूसरी तरफ जलेले कहती है, हे चैन, मैं तुम्हारे लिए यह गिफ्ट लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैं पूरी रात जगी थी। अगर तुमने इसे फेंक दिया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चैन मन ही मन सोचता है, यह मेरा पहला मौका है जब मुझे कोई लड़की गिफ्ट दे रही है। जलेले बोलती है, कैसा लगा तुम्हें? पसंद आया ना तुम्हें? चैन मन ही मन सोचता है, जलेले, तुम मेरे लिए यह जाल बिछा रही हो ना। जब से मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह बहुत बुरा हुआ। मैं पहले जैसा नहीं हूँ। जलेले मन ही मन सोचती है, लगता है कि यह खुश नहीं है, लगता है कि इसे यह ड्राइंग पसंद नहीं आई। सैन बोलता है, तुम मुझे यह क्यों दे रही हो? जलेले कहती है, मैं पूरी रात जागकर इसे बनाई हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? चैन उसके पास जाते हुए बोलता है, सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाओगी। चलो देखता हूँ कि आगे चलकर क्या क्या गिफ्ट मिल सकता है मुझे। फिर वह उसकी ड्राइंग छीन लेता है। जू लेले चिल्लाते हुए बोलती है, सच में तुम बहुत ही कमीने हो। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। यह पेंटिंग मुझे वापस कर दो। चैन बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसका फ्रेम बनाऊंगा। फिर चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अगर गिफ्ट की जगह तुम रहती तो यह बहुत ही बढ़िया होता। जू लेले अपने मन में सोचती है, यह फ्लर्ट करने में बहुत माहिर है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट भी बढ़ने लगता है। सैन मन ही मन सोचता है, और तुम मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो ना, लेकिन तुम मेरे लिए एक सामान की तरह हो जो मुझे बहुत पैसा देगा। तभी एक लड़का बीच पर हमला करते हुए बोलता है, हे जू लेले, तुम बोल रही थी कि तुम अपने दोस्त के साथ पार्लर जा रही हो। फिर यह लड़का कौन है? और तुम इसे गले भी लगा रही हो। मैं पक्का बोल सकता हूँ, यह बहुत अमीर है ना, इसलिए तुम इसे गले लगा रही हो। मैं तुम्हारे साथ कब से हूँ? तुम तो मुझे यहाँ तक अपना हाथ भी नहीं पकड़ने देती हो। चैन मन ही मन सोचता है, सेम, इस लड़के का लक बहुत बेकार है। लगता है कि जॉ लेले ने इसका सारा पैसा खर्च कर दिया है। इसका हाल भी मेरी तरह ही था। तभी जॉ लेले चिल्लाते हुए बोलती है, तुम हो कौन? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसके प्यार में पड़ूं या ना पड़ूं? तभी चैन बीच में आकर बोलता है, हेलो, मेरा नाम चैन है और तुम्हारा क्या है? तुम कब से जले के पीछे पड़े हो? वह लड़का बोलता है, मेरा नाम वैंग है और मैं 8 डिपार्टमेंट से हूँ। मैं जले के साथ 6 महीने से हूँ। चैन बोलता है, हे दोस्त, मेरी बात सुनो। मैं भी एक लड़की के साथ पिछले 3 सालों से था। मैं उसके लिए 4 पार्ट टाइम जॉब करता था और पैसे बचाने के लिए सिर्फ अचार रोटी खाता था, लेकिन वह किसी की मर्सिडीज में बैठकर वहां से चली गई। वैंग बोलता है, सच में वह लड़की तो बहुत ही बेकार है। चैन बोलता है, जो भी हमें छोड़ के जाता है वह हमारे लिए एक मोटिवेशन है खुद को बदलने का। फिर तुम अपना लक्ष्य पालोगे। जाओ, अपने रूम में चले जाओ और इसके बारे में भूल जाओ। जाओ, बहुत ज्यादा मेहनत करो और अपना नाम बना लो। जब तुम अमीर बनोगे फिर उसे पता चलेगा कि वह कितनी बड़ी गलती की है। वैंग रोते हुए बोलता है, ब्रदर, तुम सही बोल रहे हो, मैं भी जाता हूँ। जलेले मन ही मन सोचती है, यह क्या हो रहा है? वैंग क्यों रो रहा है? फिर वह बोलती है, हे चैन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वह मेरा दोस्त है। चैन बोलता है, जू लेले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। फिर वह ड्राइंग को फाड़ के फेंक देता है और बोलता है, तुम वह कागज इस्तेमाल कर सकती हो अभी भी, चिंता मत करो, मैं उसे कैंसिल नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। जज लेला मन ही मन सोचती है, यह मेरा पहला मौका है कि मेरे बारे में कोई इतना चिंता कर रहा है। वह मुझसे सच में बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने सब कुछ बेकार कर दिया। फिर वह वहीं पर रोने लगती है और उसका फेवरेट पॉइंट भी बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ चैन सोचता है, यहीं पर जू को गिफ्ट्स देना खत्म हुआ। अब मुझे अपने अगले टारगेट जाओ पर ध्यान देना होगा। मुझे पता ही नहीं था कि जाओ भी लाइव स्ट्रीम करती है। प्रेसिडेंसी में वह और भी हॉट और क्यूट है। तभी उसे जाओ का मैसेज आता है, हे चैन, तुम ऑनलाइन आ गए। चैन मैसेज करते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जामीर रिप्लाई करती है, अरे भूल गए क्या? कल तुमने मुझे कितने सारे रॉकेट भेजे थे। चैन कहता है, ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या हम मिल सकते हैं? जामीर कहती है, चैन, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। चैन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जामीर कहती है, हे चैन, गुस्सा मत हो, मैं आज तुम्हारे लिए एक डांस करूंगी। चैन मन ही मन सोचता है, मैंने इसे इतना पैसा दिया और इसके पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है। मैंने इसे 1 मिलियन दिए, फिर भी यह डॉग मुझे नहीं मिला। तुमसे अच्छा तो मैं जाओ को ही दे दूं ये पैसे। फिर वह जाओ की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। तभी अचानक उसे कोई चैलेंज कर देता है। चैन सोचता है, जाओ मुकाबला करने वाली है, इसे देखने में बहुत मजा आएगा।
उसे लड़ने के लिए जामीर आती है और कहती है, ओह मेरा मैच तो एक नई लड़की के साथ हुआ है, लगता है मैं जीत गई। चैन कहता है, आखिर में पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। फिर उनका मुकाबला शुरू हो जाता है। जाऊं पियानो बजा रही होती है और जामीर डांस कर रही होती है, लेकिन जामीर को बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं जिससे वह जाऊं से काफी आगे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जामीर कहती है, हे लड़की अब बस करो, नहीं तो पियानो बजाते हुए तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरे पीछे चैन है। वह मन ही मन सोचती है जो मैंने मैसेज भेजा था वह पूरी तरह मेरे जाल में फंस गया होगा। तभी अचानक चैन गिफ्ट्स भेजना शुरू कर देता है। जामीर मुस्कुराते हुए कहती है, चैन शुक्रिया इसके लिए। फिर वह शॉक होकर बोलती है, यह कैसे हो सकता है। चैन एक ही बार में 1000 रॉकेट जाऊ को भेज देता है। जामीर मन ही मन सोचती है, ये मेरे लिए थे, इसे क्यों भेज दिए। वह शॉक होकर बोलती है, इतने सारे पैसे किसने भेज दिए तुम्हें। तभी एक लड़का बोट लेकर आ जाता है जिस पर लिखा होता है, बॉस पूछ रहा है कि यह सब क्या चल रहा है, जल्दी आकर बताओ उसे। जामीर कहती है, मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है तो मुझे अभी जाना होगा। फिर वह लाइव बंद करके वहां से निकल जाती है। चैन मन ही मन सोचता है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ तो किसी और को भी दे सकता हूँ। सच में तुम खुद को बहुत बड़ी चीज समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही पैसे बर्बाद करूंगा क्या। प्रेसिडेंट जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, आशा करता हूँ कि मेरा प्लान कामयाब हो जाए। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस यहाँ कुछ बड़ा हुआ है, वो लोनी स्मोक फिर से। वह आदमी फिर बोलता है, क्या उसने फिर से 10 मिलियन दे दिए। क्या वो ऑयल कंपनी का राजा है क्या। और यह खबर आग की तरह फैल जाती है। वो लड़कियां बात करते हुए बोलती हैं, वो लोनी स्मोक फिर से किसी को 10 मिलियन दिए हैं, लगता है उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। फिर वह चिल्लाते हुए बोलती है, हे जल्दी से म्यूजिक टीचर का इंतजाम करवाओ। दूसरी तरफ वह बोलती है, हे जाओ तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट तो ट्रेंडिंग में आ गया है, तुम तो जल्दी ही पॉपुलर हो जाओगी और इंटरनेट सेलिब्रिटी भी बन जाओगी। जाओ कहती है, सेलिब्रिटी, इससे अच्छा तो मैं लोगों से पैसे लूंगी, वो भी ऑनलाइन। यह सच में बहुत बेकार है। लड़कियों के लिए सबसे जरूरी उनका करियर होता है और हमें इन फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह बोलती है, हाँ मैं समझ गई, अब मुझे इतना लेक्चर मत दो। हे जाओ सच बताना, क्या तुम इस इंसान को जानती हो जिसने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दिए। जाओ कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं उसे नहीं जानती, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वह बोलती है, हाँ मैं समझ गई, अब गुस्सा मत करो। जाओ बोलती है, लेकिन जो भी हो उसने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, मैं उसे प्राइवेट मैसेज करके बात तो कर सकती हूँ। वह मन ही मन सोचती है, यह बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तभी जाओ चिल्लाने लगती है। वह बोलती है, अब तुम्हें क्या हो गया। जाओ कहती है, हे मैं जानती हूँ कि यह कौन है, यह तो वही लड़का है ना, चैन। मैं पक्का कह सकती हूँ कि वह किसी अमीर इंसान का बेटा है, लेकिन वह कुछ कारणों की वजह से नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वह पार्ट टाइम करके खाना खाकर अपनी फ्री लाइफ जी रहा है। इससे उसे पता चलेगा कि लोग का नेचर कैसा होता है। फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया होगा, लेकिन वह नॉर्मल इंसान था, इसलिए वह लड़की उसे रिजेक्ट कर दी होगी और लोग उसे गरीब होने के लिए बहुत ही बुली करते होंगे। मुझे पक्का लगता है कि यही सब है। वो बोलती है, इसी में तुम बहुत सारे नोवेल पढ़ी हो लग रहा है। जाओ बोलती है, वो बचपन में बहुत ही अमीर था, लेकिन किसी कारण की वजह से इसे इतना मेहनत वाला लाइफ जीना पड़ा होगा। वो बोलती है, हे जाओ जाकर नहा लो पहले। जाओ बोलती है, नहीं मुझे मैसेज करना है उसे। तभी वह चैन को मैसेज कर देती है। उसमें लिखा रहता है, हे चैन क्या तुम फ्री हो क्या। चैन बोलता है, अगर तुम इनवाइट करोगी तो मैं कभी भी फ्री हूँ। जाओ बोलती है, मैं तुम्हें डिनर में इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगे। और तुम्हें खाने में क्या पसंद है। चैन बोलता है, मुझे क्रैफिश खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। जाऊं बोलती है, ठीक है स्कूल के बाद मिलते हैं हम लोग, मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार करूंगी। चैन अपने मन में बोलता है, यह मुझसे पूछी नहीं कि मेरे पास इतना पैसा कहां से आया और डायरेक्ट मुझे इनवाइट करिए डिनर पर। चलो कल पता चल जाएगा कि यह क्या करना चाहती है। फिर वह अगले दिन अपना फटफटिया लेकर वहां पर पहुंच जाता है। एक आदमी चैन को देखकर बोलता है, हे क्या तुम किसी को यहाँ पर लेने आए हो क्या। चैन बोलता है, अंकल आप भी यहाँ पर इसलिए आए हो। वो आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर अपना गोइस को लेने आया हूँ। तभी चैन देखता है कि वहां पर जाओ वहां देख रही होती है। फिर वह आदमी बोलता है, हे वहां पर मत देखो बच्चे, तुम्हें उसे पाने के लिए बहुत ही मेहनत करना होगा। देखना वह लड़की मेरे गाड़ी में आकर बैठेगी। तभी जाओ चैन को देखती है और अपने मन में बोलती है, यह सही में बहुत ही हैंडसम लग रहा है। फिर वह चैन के बाइक में जाकर बैठ जाती है। वह आदमी यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और रोते हुए बोलता है, इतना पैसा कमाकर क्या ही फायदा हुआ। दूसरी तरफ जाओ चैन का सपना देखते हुए अपने साथ जा रही होती है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, हम लोग पहुंच गए। फिर चैन वहां पर क्रैफिश का ऑर्डर दे देता है। जाओ
यह देखकर शॉक हो जाती है और अपने मन में बोलती है, मुझे यह नहीं बोलना है कि यह एक जेंटलमैन है। यह शायद नोवेल फैमिली का कोई स्टाइल होगा जो नॉर्मल से स्टॉल में खाना खाता है। मैं पक्का बोल सकती हूँ कि यह लॉबस्टर इसके लिए बहुत ही छोटा होगा। यह बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन यह मेरे साथ खाना खा रहा है। वह इस तरह से खाना खा रहा है क्योंकि मुझे अजीब न लगे, नहीं तो वह एक प्रिंस की तरह खाना खाता है यहाँ पर। फिर जाऊ का फेवरेट पॉइंट 10 पॉइंट बढ़ जाता है। चैन शॉक होकर बोलता है, अचानक से यह पॉइंट कैसे बढ़ गया? तभी जाओ बोलती है, हे चैन, अपना मुंह खोलो। चैन बोलता है, तुम कर क्या रही हो? जाओ बोलती है, चैन, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। फिर वह उसे खिलाने लग जाती है। लीन अपने मन में बोलती है, यह क्या हो रहा है? जाओ तो अपने हाथों से चैन को खिला रही है। पहले यह जलेली के साथ था, अभी यह जाओ के साथ है। लगता है कि सेम इसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। फिर वह बोलता है, हे ब्रदर यन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चलो कहीं और चलते हैं। तभी यन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो इसके बदले यहाँ पर हमारे पहचान के भी लोग होंगे। फिर वह चैन के पास जाकर बोलता है, हे, तुम्हारा नाम चैन है ना? यह लो पैसा, लेकर यह सीट मुझे दे दो। फिर वह उसके ऊपर पैसा फेंक देता है। चैन अपने मन में बोलता है, इसे क्या लग रहा है? ऐसा करके यह कूल दिखेगा। तभी यन बोलता है, अगर यह कम है, यह लो और हटो यहाँ से। चैन अपने मन में बोलता है, मुझे गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन यह इतना गुस्से में क्यों है? जाओ अपने मन में बोलती है, यह कमीने का इतना हिम्मत जो मेरा परफेक्ट डेट को बर्बाद करने यहाँ पर आ गया। यन बोलता है, अगर यह काफी नहीं है तो यह लो। तभी एक आदमी आकर बोलता है, हे ब्रदर, मुझे यह पैसा दे दो, मैं अपना टेबल आपको दे देता हूँ। यन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, हे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी जाओ अपने बैग से उस पर हमला कर देती है। सही में मैंने यह नहीं किया, मेरा हाथ स्लिप कर गया है। तभी एक लड़की पीछे से बोलती है, हे युवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पैसे का इस्तेमाल इस लड़की पर कर रहे हो? सैन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, अब यह कौन सा सांड आ गई? यन बोलता है, वी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वी चिल्लाते हुए बोलती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे नहीं पता चलता कि तुम मेरे पैसे का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हो। यन बोलता है, हे वी, तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, तुम मुझे सब कुछ दियो, फिर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? फिर वह लिन का बाल पकड़ लेता है, तो हुआ यूं कि मैं इसीलिए यहाँ आया था, ये मुझे अपनी मोहब्बत में फंसा रही थी। लिन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, प्रपोज तो तुमने पहले किया था और कहा था कि तुम सिंगल हो। फिर यन उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, चुप हो जा डायन कहीं की। लिन कहती है, हे यन, तुम क्या कर रहे हो? यन गुस्से में कहता है, किसे देख रही है? दोबारा देखा तो जान से मार दूंगा। जैसे ही वो हमला करने वाला था, चैन उसका हाथ पकड़कर बोला, लड़की को मारने में शर्म नहीं आती क्या? लिन के फेवरेट पॉइंट बढ़ गए और उसने सोचा, चैन सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। लिन के फेवरेट पॉइंट 90 से ज्यादा बढ़ गए। डॉग सिस्टम का इस्तेमाल करके तुमने इस पर 50 शून्य यन खर्च किए थे और तुम्हें 50% का 10% मिलेगा। ये पैसे तुम्हारे बैंक में आ गए हैं। मिशन पूरा करने पर तुम्हारे स्टन पॉइंट 20% बढ़ जाएंगे। चैन ने मन में सोचा, ओह, मेरी ताकत बढ़ गई। फिर वो उसका हाथ तोड़ने लगा। यन चिल्लाते हुए बोला, हे कमीने, मुझे छोड़ दे, लड़ना है तो ठीक है, मर जा। उसने बोतल उठाकर हमला कर दिया। तभी चैन ने बोतल पर मारकर उसे दूर फेंक दिया और कहा, हे वान, सच में बेशर्म है, जिस लड़की का पैसा खर्च कर रहा है उसकी तो देखभाल कर। तभी यन ने जेब से चाकू निकाला। जाओ चिल्लाई, चैन संभल के। यन बोला, इसके लिए देर हो चुकी है, अब तू मरेगा। लेकिन चैन ने उसका हाथ पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। फिर वो जाने लगा। तभी लिन आकर उसके पांव पकड़ ली और बोली, चैन, मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज मुझे सुधारने का एक और मौका दे। लिन, तुम उस चैन की बात कर रही हो जो तुम्हें अपनी पीठ पर 10 किलोमीटर ले गया था, वो भी रात के 3 बजे जब तेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिसने 1 साल का पॉकेट मनी बचाकर तेरे लिए फोन खरीदा था। वो लेटेस्ट मॉडल नहीं था, इसलिए तूने मुझे बहुत सुनाया था, लेकिन वो चैन तो कब का मर गया। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तू मुझे कभी परेशान मत करना। फिर वो चला गया। बाहर जाकर चैन बोला, माफ करिएगा प्रेसिडेंट जाऊं, आपने डिनर पर बुलाया था और ये सब हो गया। जाऊं बोली, मुझे प्रेसिडेंट मत कहो, मुझे जाऊं कहो, मुझे आज ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन आज मुझे किसी का अलग रूप देखने को मिला। उसने मन में सोचा, चैन वाकई बहुत इंप्रेसिव है, ये आगे चलकर मुझे बहुत सरप्राइज करेगा। दूसरी तरफ लिन दौड़ते हुए घर आ रही थी। उसकी दोस्त बोली, हे लिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, छाता नहीं ले गई क्या? जाऊं रोते हुए बोली, वो चैन के बारे में बात कर रही हो, लगता है तुझे भी पता चल गया
कि कल चैन ने जाओ को 10 मिलियन दिए थे, वो भी लाइव स्ट्रीम में। वो लड़का गरीब दिखता है पर असल में बहुत अमीर है। लिन शॉक होकर बोली, क्या 10 मिलियन? कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो रही? उसकी दोस्त बोली, तुम्हें ऊ के बारे में पता ही होगा, जो जाऊ की रूममेट है। वो हॉस्टल की सारी लड़कियों से बोलती है। मुझे लगा तुझे भी पता होगा। ये सुनकर वो बहुत शॉक हो गई और वहीं रोने लगी। अब देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जो भी होने वाला है वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।